ये देखिए टाइल्स है। हम कभी सपना में भी गरीब नहीं सपनाया था कि टाइल्स में भी हम रहेंगे। झोपड़ी को महल बना दिया। पहले झोपड़ी था, झोपड़ी को 6 महीना के अंदर ये महल बना। और इस महल में 2 रूम है, एक बरामदा है, एक किचन है, एक बाथरूम है, नीचे टाइल्स है, पुट्टी लगा हुआ है, लोहा का दरवाजा है। एक घर बनाने में कम से कम 10-12 लाख रुपया है खर्चा है एक घर पर। आज 36 घर है। जो मजबूती से बनाया गया है, मजबूती से 3 तल्ला तक हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को समीक्षा करके नींव डाला गया है। और ये कोई सरकार बनवा कर नहीं दिया है, ये सूची फाउंडेशन जो बुद्धिस्टों का फाउंडेशन है, जो ताइवान के लोग हैं, वो बनवा कर दिए हैं। तो सोचने वाली बात है कैसे मानव कल्याण के लिए सूची फाउंडेशन काम कर रहा है। ये घर की कीमत लगभग ये बता रहा है 10 से 12 लाख रुपए होंगे। इतना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी नहीं है पैसा, जितना ये सूची फाउंडेशन के लोग ये बनाकर दलित समाज के लोगों को दे रहे हैं। पक्की सड़कें, नालियां, पानी की व्यवस्था, और ये घर कितना खूबसूरत लग रहा है। इनके घर के आगे एक स्पेस दिया गया है, जमीन दिया गया है, जिसमें ये फूल लगा लिए हैं, तो इनके घर की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। आंधी से हर साल उड़ जाता था, कभी अचानक एक घर में आग लगी तो समूचे घर जल जाता था। यानी दुख ही दुख था। कितना दुख व्याख्या किया, दुख ही दुख था। झोपड़ी हर साल लगाना दुख था, झोपड़ी हर साल आंधी तूफान में कवर जाना दुख था, आग लग जाना दुख था, और बरसात में पानी चू जाना दुख था। और खेत सरकार मतलब न रोजगार दिया है, न खेते दिया, न आजाद भारत है ना, न खेती है, न नौकरी है, न बिजनेस है, न व्यापारी। कैसे जिएगा लोग। केवाड़ी उसी का दिया हुआ है, और देखिए अलमारी भी दिया हुआ, गोदरेज भी कितना सुंदर है। बोर्ड है, लाइट है, पुट्टी है, शीशा का खिड़की है। वर्तमान देश में जो सत्ता और व्यवस्था है, ऐसा हमको रखना नहीं चाहता है, ऐसा मकान में हमको नहीं बनाना चाहता है। ये तो बहुत पुण्य के काम करा है सूची फाउंडेशन। कि ये बुद्ध का देन है? हाँ, बुद्ध के वजह से हो पाया? हाँ हाँ, बुद्ध का देन है, बुद्ध का देन है, बुद्ध का देन है। किसी भगवान का देन नहीं है, किसी देवी देवता का देन नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता का देन नहीं है, बुद्ध का देन है, हमारा पूर्वज का देन है। अगर बुद्ध नहीं होते तो विदेशी लोग यहाँ आते, वो मदद करते आपको? अगर बुद्ध नहीं होते तो अभी तक इधर जंगले रहता। बुद्ध नहीं होते तो बुद्ध गया अभी जंगले रहता, शेरे रहता। ये हम लोग जा रहे हैं पंचशील आनंद एजुकेशन ट्रस्ट दशरथ देश। तो इसको भी बनाने में बहुत सफर में मतलब कठिनाई मिली। देखिए कितना ये कोचिंग है, ये गरीबों के बच्चों के लिए, निर्धन के बच्चों के लिए ये कोचिंग है। देखिए कोचिंग बैठने की व्यवस्था है, बोर्ड है, पंखा है, लाइट है। रात में भी ज़रूरत हमारी होगी पढ़ाने की या कुछ करने की तो रात में भी चलता है। जैसे अब बोर्ड की तैयारी कर रहा है, 5 गो 10 गो लेकर आ गया तो उसको रात में भी कोचिंग चलता है। यहाँ नर्सरी से 6 क्लास तक है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और भी उनका किताब है जो किताब वाइज चलता है। स्कूल कॉपी भी देता है, कलम भी देता है, जूता भी देता है, पैतावा भी देता है, ड्रेस भी देता है, जाड़ा में स्वेटर देता है। सभी व्यवस्था को हमने देखा, सभी धर्म को मैंने देखा। कहीं सभी जगह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, रहन सहन, खान पान, हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से और आंख से देखा और भोगा भी। हम मांझी थे, कितनों हम विद्वान बन जाते, कितनों बड़ा डिग्रियां ले लेती, तो हम किसी को ब्याह नहीं कराते, किसी को गृह प्रवेश नहीं कराते, किसी के साथ बैठ के हम नहीं खा सकते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने ये वर्दी लिया है, बुद्ध का चीवर लिया है, उस दिन से हमने सैकड़ों नहीं हजारों शादियां करा चुके हैं, हजारों गृह प्रवेश करा चुका है। तो इतना बड़ा सम्मान हमको किसी धर्म में नहीं मिला जितना सम्मान हमको बौद्ध धर्म में मिला। और सम्मान दिया था ना बाबा साहब, विश्व का 6ठा विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चले गए, तो हमको भी लगा कि ना, जहाँ बाबा गए हैं वहाँ पोता को भी जाना चाहिए, तो हम चल दिए। तो आप भी माझी समाज से थे, और आप जब बुद्धिज्म अपनाए तो आपको सम्मान मिलने लगा? हाँ, बहुत सम्मान मिलने लगा। सम्मान तो यहाँ मिला कि लालू यादव अपने हेलीकॉप्टर पर 4 दिन विधानसभा लोकसभा के दौरा में रखा, इतना बड़ा सम्मान मिला। तो इसका परमिशन है दशरथ देश के नाम पर ही परमिशन है, SDO का परमिशन है, SP का परमिशन है, दशरथ देश का ही नाम पर परमिशन है। पहाड़ के भी घमंड था जरूर, पहाड़ के भी घमंड था जरूर, दशरथ मांझी छेनी हथौड़ा लगाया तो हो गया चकनाचूर, हो गया चकनाचूर। आओ गरीबो सब सुनो, आओ गरीबो सब सुनो, आजादी की असली कहानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी, सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी।
पानी। हमारे बाबूजी के धोती में से, माँ के आंचल में से मछली छीना जा रहा है, घास छीना जा रहा है। सुवर्ण लोग कह सकते हैं, ऊंची जात कह सकते हैं, कुलीन लोग कह सकते हैं। बाबूजी बीमार है तैयो बरियरी कहारी ढोने के लिए लेते जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है। उस बार बचपना थे, गुस्सा तो आता था लेकिन शक्ति नहीं था, क्या करें। पुरखनों जो सहा है वो भी हम भी सह के चल रहे हैं। बहुत अपमानित किया गया है, बहुत पीटा गया है, हमको भी दबाया गया है, इसमें भी लूटने की प्रयास की गई। हम पर 3-3 4-4 मुकदमा अभी भी चल रहा है। ऐसे तो बहुत सी घटना हुई। हमारे पिताजी को भी मार दिया गया, मारते मारते लाठी से। लोग तो कहता है कि धर्म परिवर्तन का कराया है, धर्म परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं। जो जिसको मानना है वो मानना है। हाँ, इच्छा उनकी है। नहीं देखिए, छठ हुआ, हम नहीं मांगे, जैसे जिसको रहना है, जैसे जहाँ आनंद है वहीं रहो, अपनी इच्छा के। हाँ, अपनी इच्छा करना। किसी से पूछ सकते हो, जबकि हम बनते हैं, हमको रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी को नहीं रोका। बोध गया के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है दशरथ देश। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि किसी गांव का नाम देश रखा गया है, दशरथ देश। और यहाँ पर लगा है माउंटेन मैन दशरथ मांझी का स्टैचू। ये वही माउंटेन मैन दशरथ मांझी हैं जिन्होंने 22 साल तक अकेले पहाड़ को काटकर सड़क बना दी है। इनका नाम पूरे देश में चर्चित है। ये वो शख्सियत है जिनको ये लगा कि इस पहाड़ की वजह से लोग 5 से 6 किलोमीटर दूर होकर जाते हैं अपने काम पे, कहीं पे जाना होता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो रास्ता नहीं होता है, तो इन्होंने उस कठिनाई का रास्ता चुना और पहाड़ काटकर रोड बना दिया। इतने महान काम को इन्होंने किया। ये गया इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली है और गौतम बुद्ध को यहाँ इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। क्या नाम है आपका? इस देश का पहला नाम जम्बूद्वीप था, वही नाम मैंने अपना रख लिया, भंते जम्बूद्वीप। बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर बिहार राज्य के मगध प्रमंडल के जिला गया जी के विधानसभा बोध गया, नगर पंचायत बोध गया, थाना बोध गया, अंचल बोध गया, प्रखंड बोध गया की भूमि पर समता भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले ही से सत्ता और व्यवस्था, जो वर्तमान में सत्ता और व्यवस्था इस देश में है, इसके आंदोलन समाप्त करने के लिए पहले ही हम चला रहे थे और चल रहे थे। और हम कई जगह से कई उड़ान में हम यहाँ आए हैं, लगभग 4था उड़ान में हम यहाँ पहुँचे हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी एक बहन थी, बहन का नाम थी जयंती कुमारी। और जब 1999 में पिटाए थे तो कहा कि BBC लंदन बोला है कि मतलब ललन मांझी मरा गया है, तो तू तो मरा गया था भाई, आज भंते कैसे तू आ गया है। हम कि मराए थे लेकिन मरे नहीं थे, लोग मार के फेंक दिया था, किसी तरह से बचला के बाद में यहाँ आए। दशरथ मांझी से मुलाकात हुई। दशरथ मांझी से 6 महीना के बाद दशरथ मांझी चले गए। उसी बीच में बहन के यहाँ आए, तब बहन के यहाँ जो देखे स्थिति घर का, एक घर में 7 गो परिवार, 8 गो परिवार, 10 गो परिवार रहता था, तो मैंने सोचा कि भाई तो बहन का दशा ठीक नहीं है, इसलिए पदाधिकारियों से मैंने संपर्क किया और 40 आदमी को, ये बंथर जमीन में बाला जमीन था, घास था, इसमें 40 आदमी का परमाना मिला। और ये भी जमीन मतलब पहले लोग दूसरे कोई कब्जा कर लिया था, प्रशासन ने इसको हटाया। और सबसे पहले जब हम गाँव यहाँ बसाए तो सबसे पहले श्रीलंका के शिवली बनते थे, एक चापाकल दिए, जिसके कारण हम लोग पिए और रहने लगे। उसके बाद जिस तरह से चिड़िया संसार में रहती है, चिड़िया मतलब पेड़ पर रहती है और पतला पतला घास का घोंसला बनाता है, उसी तरह से यहाँ के जो गरीब है वो मोटा घास से अपना दीवार बनाया था और मोटे घर से अपना घर छाया था। आंधी तूफान हर साल आता है, हर साल कवार के ले जाता था। किसी तरह से बरसात में हम लोग छाते थे तो बरसात का पानी छप्पर से बाहर नहीं, सबके गरीब के पेट पर चूता था। यही तो हम महाबोधि महाविहार में रहते थे, वहाँ से सूची फाउंडेशन ताइवान से संपर्क हुई। संपर्क होला के बाद में गांव में लाए और गांव में लाने के बाद कुछ लोगों के द्वारा गांव में लाया गया और गांव में लाया गया तो घर घर जाके हमारी दशा और दुर्दशा को, मांझी के दशा और दशा को, गरीबों की दशा और दुर्दशा को देखकर बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर, यानी बुद्ध की उद्देश्य को पूरा करने वाले सूची फाउंडेशन ताइवान को दया आया। और दया आने के बाद बोला कि कितना आदमी के कागज है, हमने कहा 40 आदमी का कागज है। 40 में 36 हम लोग जमा किए और 36 को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्योंकि इतना बड़ा भाई महल कौन बना सकता है। फिर भी हम लोग कलेजा पर पत्थर रख के मतलब हम लोग दिए और 6 महीना में झोपड़ी को महल बना दिया। दशरथ देश को नाम, झोपड़ी को महल बना दिया। पहले झोपड़ी था, झोपड़ी को 6 महीना के अंदर ये महल बना। और इस महल में 2 रूम है, एक बरामदा है, एक किचन है, एक बाथरूम है, नीचे टाइल्स है, पुट्टी लगा हुआ है, शीशा का मतलब खिड़की है, लोहा का दरवाजा है। और सबसे सुंदरता वाली बात है कि किसी भी मकान, 36 जो मकान है, किसी भी मकान के चारों तरफ आप घूम सकते हैं, इतना स्पेस रखा गया है।
मतलब चारों तरफ से, यानी कोई भी हवा चलेगा उस हवा की स्वाद हम लेंगे। इस महल में रह के हम हवा के उत्तर चले, दक्षिण चले, पूर्वैया चले, पश्चिम चले, कोई भी हवा चले और हमको हवा मिलेगी। अच्छा, तो आपने माझी समाज का जिक्र किया है, तो आप 36 जो घर बना है वो सब के सब माझी समाज के लिए ही बनाया गया? हाँ, सब मांझी समाज के हैं, सब मांझी समाज के, क्योंकि गरीब सभी समाज के लोग हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा मांझी लोग था इसलिए मांझी लोग को यहाँ रख दिया। सब मांझी हैं, 36 घर, और आगे भी ये तो 36 घर बना है और 137 घर को सरकार को दे दिया है। आप इस गांव का नाम देश रख दिए। हाँ। तो हमारा देश भारत है। हाँ। तो आप दशरथ देश रख दिए। ये दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिए। दुनिया में कोई ऐसा मतलब नहीं झोपड़ी में पैदा हुआ, कर्मवीर। तो मैंने इन पर एक सम्मान में एक शेर लिखा है, पहाड़ के भी घमंड था जरूर, पहाड़ के भी घमंड था जरूर, दशरथ मांझी छेनी हथौड़ा लगाया तो हो गया चकनाचूर, हो गया चकनाचूर। दुनिया में कबीर हुआ, कहने वाला वीर हुआ, लिखने वाला वीर हुआ, बोलने वाला वीर हुआ, लेकिन कर्मवीर नहीं हुआ दुनिया में। तो इनका हम कर्मवीर से नवाजते हैं। और भारत के पहला ही कर्मवीर है जो गहलौर पहाड़ तोड़ने के बाद वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बुक में नाम दर्ज कराए। तो जब वर्ल्ड इनका स्वागत किया, इस देश का नाम वर्तमान भारत है। तो भारत, हमको यही पता चला कि भारत एक लड़का का नाम था, उसी के नाम पर ही देश का नाम रखा गया भारत। तो भारत की कहानी हमको कुछ मिला कि राजा दुष्यंत के पत्नी शकुंतला से उत्पन्न एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत था। शेर के बच्चा साथे बचपना में खेला था। इस बहादुरी पर इस देश का नाम भारत रखा गया। तो भारत से और दशरथ मांझी से दोनों से तुलनात्मक किया तो कईक गुना दशरथ मांझी भारत से आगे निकल पड़े। जैसे भारत बचपना में शेर के बच्चा साथे खेले थे, लेकिन दशरथ मांझी पशु और मनुष्य के रक्षा के लिए जंगली शेर, मोछैल शेर, पहलवान शेर को पटक पटक कर मुकाबला किए, वो भारत नहीं किया। दूसरा, सब लोग कहता था गरीब कोई काम करता है तो तोर दिल्ली बड़ी दूर हो, तोरा दिल्ली बड़ी दूर हो। तो दशरथ मांझी को यान लगा था, कहा कि हम नापिए देंगे कितना दूर है से। वो वजीरगंज से पैदल 2 महीना में दिल्ली पहुंचे। ये भी काम भारत नहीं किया। दूसरा कि राजा से लेकर रंक तक आवागमन अवरुद्ध था, तो 22 साल में अकेला व्यक्ति 22 साल में जनहित में पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। ऐसा भी काम भारत नहीं किया, इससे कई गुना बड़ा था। तो हम सोचे कि भाई चलो नया गांव मैं बसा रहा हूं, तो दशरथ मांझी का भारत रत्न भारत सरकार दे ही न रहा है, तो हमारा ही महापुरुष है, तो उन्हीं के सम्मान में इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया। वही महापुरुष के स्टैचू के पास हैं। जब हम स्टैचू लगा रहे थे तो भू माफिया लोग एक थाना मैनेज कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। पुलिस आई, 1-2 बार हटा दिया। हम भी बाहर थे तो हम लोग खबर किया कि पुलिस आ गया है, लगाने नहीं दे रहा। हम कि ठीक है, हम आ रहे हैं। हम आ गए, हम कि अब तुम जोड़ो और तुम तोड़ो, देखते हैं केकरा में केकरा शक्ति है। तो पुलिस समझ गई। पुलिस बड़ा हम कि सुनो गाड़ियाँ देवे करेंगे, और एगो गाड़ेंगे तैयो उतने 302 लगेगा, इसलिए तो नहीं सब के गाड़ देंगे। चपाड़ फिर चला, चपाड़ लेके सब दौड़ा। हम कि हम तैयार हैं, जितना दुर्गति करना है करो, प्रशासन को हम देख लेंगे। अंत में प्रशासन छोड़ के भागा और फिर दशरथ मांझी की मूर्ति लगा। तो हक मिलता नहीं भीख या उपहार में, हक मिलता नहीं भीख या उपहार में, हक सदा हासिल हुआ है शक्ति से संसार। कि आपने देश रखा तो परमिशन वगैरह लिया, आपने रजिस्टर्ड करवाया इस गांव का नाम? बिना परमिशन का कोई मतलब हम आज तक काम नहीं किया है। तो इसका परमिशन है, दशरथ देश के नाम पर ही परमिशन है। एसडीओ का परमिशन है, एसपी का परमिशन है, दशरथ देश का ही नाम पर परमिशन है। तो कितने साल पहले ये कब निर्माण हुआ? ये 14 में बना है, 24 में बन गया ये। अच्छा, 6 महीना में। ये 24 जो बीता 24 में। कौन सा फाउंडेशन आप बता रहे थे? सूची फाउंडेशन ताइवान और 171 देश में चल रहा है इसकी वो संस्था। बुद्धिस्ट लोग हैं? हाँ, बौद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि बौद्धिस्ट के पास दया है और किसी के पास दया नहीं। धन तो सबके पास है, लेकिन दया नहीं है। दया सिर्फ जो शील समाधि प्रज्ञा पर जो आधारित रहेगा वही दानवीर हो सकता है। देखे हैं कभी कभी उन लोग में दानवीर देखे हैं? जितना भी निकला है दानवीर सब इसी में मिला है। जो बुद्धि के शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित व्यक्ति है वही आदमी दानी है। आपने सूची फाउंडेशन से मिला तो क्या प्रस्ताव रखा था कि इस गांव के सूची बारे में? फाउंडेशन यहाँ आया तो सूची फाउंडेशन हमारी घर घर के दशा और दुर्दशा को देखा और देखकर बहुत दुखी हुआ, द्रवित हुआ, विचलित हुआ। और तब मतलब बोला कि कागज उगज है, तो गांव वाले बोले कि कागज है। कागज हम लोग जमा किए,
डीएम की यहाँ से परमिशन, नगर पंचायत से परमिशन लेके 6 महीना में पक्का मकान बनाना। आप भंते बन गए, आप कब बन गए भंते? हम 2006 में भंते बने। सभी व्यवस्था को हमने देखा, सभी धर्म को मैंने देखा, कहीं सभी जगह ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, रहन सहन, खान पान, हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से और आँख से देखा है और भोगा भी है। हम मांझी थे, कितनों हम विद्वान बन जाते, कितनों बड़ा डिग्रियाँ ले लेती, तो हम किसी को ब्याह नहीं कराते, किसी को गृह प्रवेश नहीं कराते, गृह को श्राद्ध, किसी को श्राद्ध नहीं करा सकते थे, किसी के साथ बैठ के हम नहीं खा सकते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने ये वर्दी लिया है, बुद्ध का चीवर लिया है, उस दिन से हमने सैकड़ों नहीं हजारों शादियां करा चुके हैं, हजारों श्राद्ध करा चुके हैं, हजारों गृह प्रवेश करा चुके हैं। तो इतना बड़ा सम्मान हमको किसी धर्म में नहीं मिला जितना सम्मान हमको बौद्ध धर्म में मिला। और सम्मान दिया था ना बाबा साहेब, विश्व का छठा विद्वान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चले गए, तो हमको भी लगा कि ना, जहाँ बाबा गए हैं वहाँ पोता को भी जाना चाहिए, तो हम चल दिए। तो आप भी माझी समाज से थे और आप जब बुद्धिज्म अपनाए तो आपको सम्मान मिलने लगा? हाँ, बहुत सम्मान मिलने लगा। सम्मान तो यहाँ मिला कि लालू यादव अपने हेलीकॉप्टर पर 4 दिन विधानसभा लोकसभा के दौरा में रखा, इतना बड़ा सम्मान मिला। 4 दिन हेलीकॉप्टर के दौरा में रहे लोकसभा के चुनाव में। मेरा घर का भी नंबर 22 मिला है, देख रहे हैं ना। तो 22 साल में ताजमहल भी बना है, 22 साल में गहलौर पहाड़ भी टूटा है। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी 22 प्रतिज्ञा दी है, प्रतिज्ञा लिए हैं, और मेरा भी 22 मिला है। तो कहीं ना कहीं तो तन मन तो सिद्धांत तो है, इसीलिए तो सब मिल रहा है भाई। देखिए ना 22 नंबर, देखिए अम्बेडकर का भी 22, दशरथ मांझी का भी 22 और ताजमहल का भी 22। अब हम जा रहे हैं 22 नंबर घर। देखिए चारों तरफ कितना सुंदर स्पेस है, इतना भारत का जो प्रधानमंत्री आवास है ऐसा वो भी आवास नहीं है। वो तो 2.5 लाख का ही तो प्रधानमंत्री का आवास भी ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री आवास से इसका कितना 3 लाख, आइए कहाँ 12 लाख, तो 4-5 गुना बड़ा है प्रधानमंत्री आवास से। ऐसा प्रधानमंत्री आवास कहीं नहीं, प्रधानमंत्री आवास ऐसा कहीं नहीं बना है। अगर बनाया है तो प्रधानमंत्री दिखावे कि जो दशरथ देश में आवास बना है, ऐसा प्रधानमंत्री आवास नहीं है। तो हम हिल रहे हैं, देखिए चारों तरफ हरियाली है, देख रहे हैं ना। अब हम घर में हिल रहे हैं, सीढ़ी चल रहे हैं, ये देखिए टाइल्स है। हम कभी सपना में भी गरीब नहीं सपनाया था कि टाइल्स में भी हम रहेंगे, और रखना भी नहीं चाहता था हम। भी नहीं थे। हाँ, और व्यवस्था रखना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि तो सूची फाउंडेशन ताइवान का देन है। देखिए टाइल्स लगा हुआ है, लोहा का केवाड़ी लगा हुआ है, पुट्टी लगा हुआ है। अच्छा, सिलौंजा महान प्रेम घर, प्रेम घर नाम है नहीं। सगरो पुट्टी लगा हुआ है, नीचे टाइल्स है, कितना सुंदर बोर्ड लगाया, देखिए वही दिया है। बोर्ड है, लाइट है, फैन है, हाँ, नीचे टाइल्स है, पुट्टी है, शीशा का खिड़की है, बटम वाला है, इन्हें घसकाइए उन्हें घसकाइए। अच्छा। बटम वाला है। ये सब कभी सोचे थे आप लोग? नहीं, कभी नहीं। तब हैं? कभी नहीं। वर्तमान देश में जो सत्ता और व्यवस्था है, ऐसा हमको रखना नहीं चाहता है, ऐसा मकान में हमको नहीं बनाना चाहता है। ये तो बहुत पुण्य के काम करा है सूची आपको लगता है फाउंडेशन। कि ये बुद्ध का देन है? हाँ। बुद्ध के वजह से हो पाया? हाँ हाँ, बुद्ध का दिन है, बुद्ध का दिन है, हाँ। बुद्ध का दिन है। किसी भगवान का दिन नहीं है, किसी देवी देवता का दिन नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता का दिन नहीं है, ये बुद्ध का दिन है, हमारा पूर्वज का दिन है। अगर बुद्ध नहीं होते तो विदेशी लोग यहाँ आते, वो मदद करते आपको? अगर बुद्ध नहीं होते तो अभी तक इधर जंगले रहता। बुद्ध नहीं होते तो बुद्ध गया अभी जंगले रहता, शेरे रहता। लेकिन बुद्ध आए तो बुद्ध तो विद्वान थे, तो रोशनी वाले थे ना, तो रोशनी सब मिल रहा है। हमें भी मिला रोशनी बुद्ध की, लोगों को भी मिला। बहुत खुश हैं हम लोग घर से। देखिए शीशा की खिड़की, बटम वाला खिड़की है। अच्छा, बटम वाला देखिए खिड़की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये मिलता है क्या? ना, ये तो पूछिएगा प्रधानमंत्री से भी, सब खुश है, सबसे पूछिए। तो हम हिल रहे हैं पहले एक रूम में, ये रूम में हिल रहे हैं, केवाड़ी उसी का दिया हुआ है, बोर्ड उसी का दिया हुआ है, टाइल्स भी नीचे है, और देखिए अलमारी भी दिया है, गोदरेज भी। अच्छा, कितना सुंदर है, बुद्ध का मूर्ति, और बुद्ध का मूर्ति भी है, कितना बुद्ध सुंदर का है। मूर्ति। बताइए, इन्हीं का देन के हम आज नरक से स्वर्ग में आए, झोपड़ी से महल में आए, इन्हीं का देन है।
बुद्ध का देन। बुद्ध का देन। बाबा साहब का योगदान कैसे देखते हैं आप? अरे तो बुद्ध के आधार पर ना बाबा साहब संविधान बनाए, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कहीं भी हैं दोनों को। जैसे बुद्ध कहे थे पानाति पाता बेरमणि शिखा पदम समाधियामी, यानी किसी भी परिस्थिति में मानव हत्या मत करना। तो अम्बेडकर 1952 में कहा कि बाबा अति बुद्ध ने ठीक कहा है, अगर बात नहीं मानोगे तो 302 लग जाएगा। यानी बुद्ध कहे थे और अम्बेडकर ने लागू करके बता दिया, नहीं मानोगे तो चल जाओ जेल। तो दोनों साथ साथ कहीं भी हैं, दोनों का विचार साथ साथ। तो अलमीरा कितना सुंदर है देखिए, तो गोदरेज और चौकी भी दिया है, देखिए देखिए इनको पेट चौकी भी दिया है, देखिए कितना सुंदर है। ये सब निःशुल्क, निःशुल्क। लोग तो कहता है कि धर्म परिवर्तन का कराया है, हम कहीं हो सकता है कि हम व्यक्तिगत मतलब झूठ बोलेंगे, लेकिन घरा घरी जाके पूछ लीजिए कि धर्म परिवर्तन भी कराया, बिछौना भी दिया है। धर्म परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, जो जिसको मानना है वो मानना है। हाँ इच्छा उनकी है। नहीं देखिए छठ हुआ, हम नहीं मांगे, जैसे जिसको रहना है, जैसे जहाँ आनंद है वहीं रहो, अपनी इच्छा के। हाँ अपनी इच्छा करना, किसी से पूछ सकते हो। जबकि हम बनते हैं, हमको रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी को नहीं रोका। और कुछ है ये हाँ फैसिलिटीज? एक रूम, दूसरा रूम, ये देखिए दूसरा रूम देख रहे हैं ना, यहाँ भी खिड़की है, यहाँ भी बटन वाला खिड़की है, ये भी चौकी दिया है, यहाँ भी। चिड़िया मतलब झोपड़ी अति आसमान में खोता लगाता है घास का, और हम नीचे घास का मतलब घर बनाते हैं, घास के घर में रहते हैं। हम मोटा घास के बनाए, आंधी से हर साल उड़ जाता था, कभी अचानक एक घर में आग लगी तो समूचे घर जल जाता था, यानी दुख ही दुख था। कितना दुख व्याख्या किया, दुख ही दुख था। झोपड़ी हर साल लगाना दुख था, झोपड़ी हर साल आंधी तूफान में कवर जाना दुख था, आग लग जाना दुख था, और बरसात में पानी चू जाना दुख था। और खेत सरकार मतलब न रोजगार दिया है, न खेते दिया, न आज़ाद भारत है ना, न खेती है, न नौकरी है, न बिजनेस है, न व्यापारी, कैसे जिएगा लोग। देख ही रहे हैं तमाशा सरकार के। कोई शर्त भी रखा कि आपकी घर देंगे तो कोई शर्त है सूची फाउंडेशन की तरफ से? हाँ शर्त है, शर्त है कि साफ सुथरा रखना है। अच्छा। शर्त है कि नाली मतलब हफ्ता में साफ कर देना है। शर्त है कि साफ सुथरा रखना है। शर्त है कि कहीं किसी तरह से टूट फूट जाए तो आपको मरम्मत करना है। शर्त है, वो शर्त नहीं है जो दुनिया समझ रहा है, वो शर्त नहीं है, शर्त है। दुनिया समझ रहा है कि धर्म में परिवर्तन कराया होगा, सभी को बुद्ध बना दिया होगा, सबको बौद्धिस्ट बना दिया होगा, हिंदू धर्म को छोड़वा दिया होगा, वो शर्त नहीं है। और हम किसी पर दबाव भी नहीं देते हैं, जहिया उसकी नॉलेज होगा आवेगा ना तो वहीं मर जाएगा। मतलब मानव कल्याण के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ कोई भी धर्म के रहे, कोई भी जाति के रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण भी गरीब है तो उसको भी ज़मीन मिलनी चाहिए, ब्राह्मण भी गरीब है तो उसको इस तरह से भी पक्का मकान माननी चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी मानव है, मानव एक समान में विश्वास बौद्ध धर्म रखता है। बना के आप लोगों को सौंप दिएगा। हाँ, उसके हाँ। बाद कोई उनके तरफ से कोई डिमांड? कोई डिमांड नहीं। ये हो गया दरोजा बैठका हो गया, और ये यहाँ से किचन हो गया। ये किचन? हाँ यहाँ से किचन हो गया। देखिए किचन में कितना टाइल्स बढ़िया लगाया है। अच्छा, लेकिन बनाने की व्यवस्था अभी तो बाहर रखे हुए हैं। हाँ किचन बना हुआ है। अच्छा। और इधर टॉयलेट, नाला देख रहे हैं ना, सरकार के नली रहता है इतनी पतला। अच्छा। और इसका इतना नाला बड़ा है, चारों तरफ देख रहे हैं ना, चारों तरफ से हवा मिल रहा है, चारों तरफ से हवा मिल रहा है। बना हुआ ये है ना? सबका एक गो जितना पक्का मकान बना है, सबका अलग अलग चापाकल है, प्रत्येक घर के सामने। तो 36 घर है, 36 घर पे भी चापाकल है। चापाकल लगा हाँ 36 घर का चापाकल लगा हुआ है। हाँ सब चलता है। भी निकल रहा है। यहाँ तो 35 फीट पर है, 60 फीट पर सब डाल दिया गया है चापाकल। देखिए नाला कितना सुंदर है, नाला भी बना कितना दिया बढ़िया गया है। पानी बहने के लिए। और सूची फाउंडेशन ताइवान का दिमाग कितना तेज है कि गंदा पानी नदी में ना जाए, गंदा पानी नदी में न जाए, उसके लिए एक चैम्बर बनाया है, एक कट्ठा में बड़ा चैम्बर। कितना इसका, तो बुद्ध के तो दिमाग शुद्ध रहवे करता है, बुद्ध के अनुयायियों के तो दिमाग है ही है। इसको एक और मौका सरकार को देनी चाहिए। 8 से 12 लाख लगा है। 8 से 12 लाख? हाँ। एक घर बनाने में? एक घर बनाने में, क्योंकि 13 फिर से बोलिए, एक घर बनाने में 12 फीट नींव है, 9 गो पिलर है। ये फिर से बोलिए, एक घर बनाने में कितने एक घर बनाने में कम से कम 10-12 लाख रुपया है खर्चा हुआ है? खर्चा है एक घर पर। आज 36 घर है, तो जो मजबूती से बनाया गया है घर? मजबूती से 3 तल्ला तक हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। वो भूत वर्तमान भविष्य देख के, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को समीक्षा करके नींव डाला गया है। तो महंगा तो है ही।
देखिए जो आप ये गांव दशरथ देश देख रहे हैं, यहाँ जो मकानें बनी हुई टोटल 40 है, 36 है। 36, लेकिन 40 नंबर लिखा हुआ तो उधर। 40 का परमाना मिला है, 4 नहीं बनाया। अच्छा, तो 36 घर है और ये कोई सरकार बनवा कर नहीं दिया है। ये सूची फाउंडेशन जो बुद्धिस्टों का फाउंडेशन है, जो ताइवान के लोग हैं, वो बनवा कर दिए हैं। तो सोचने वाली बात है कि कैसे मानव कल्याण के लिए सूची फाउंडेशन काम कर रहा है और बुद्धिस्ट लोग जो कल्याणकारी लोग होते हैं वो। ये घर की कीमत लगभग ये बता रहा है 10 से 12 लाख रुपए होंगे। इतना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी नहीं है पैसा, जितना ये सूची फाउंडेशन के लोग ये बनाकर दलित समाज के लोगों को दे रहे हैं। पक्की सड़कें, नालियाँ, पानी की व्यवस्था और ये घर जिसमें 2 रूम है, किचन है, बाथरूम है और शौचालय की व्यवस्था दी गई है। ऐसी ऐसी घरें हैं जो देख सकते हैं आप। ये यहाँ से लेकर लंबी कतारें हैं और देखिए उनके घर के जो बगल में है एक स्पेस भी दिया गया है जहाँ ये फूल या सब्जी वगैरह लगा सकते हैं ताकि इनकी घर की जो खूबसूरती है वो बढ़ सके। यहाँ देखिए इस घर में देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत लग रहा है। इनके घर के आगे एक स्पेस दिया गया है, ज़मीन दिया गया है जिसमें ये फूल लगा लिए हैं तो इनकी घर की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। क्या नाम है आपका? प्यारी देवी। आपका घर बना है? हाँ। कब बना, कितना साल पहले? कितना साल पहले मतलब 6 महीने पहले। 6 महीने पहले बना। कितना नंबर घर है आपका? 6 नंबर। 6 नंबर घर है आपका। तो उसमें क्या क्या कितना रूम है? 2 रूम है, एक किचन है, एक टॉयलेट है, एक मतलब दैनिक। चापाकल भी है? हाँ। अच्छा पानी वानी मिलता है आप लोगों अच्छा को? पानी है। तो ये पैसा वैसा नहीं ना लिया गया आप लोगों से? नहीं, फ्री में बना के दिया गया? फ्री नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 चमाने भी नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। तो वो लोग बना के, बुद्धिस्ट लोग बनवा के दिए हैं? हाँ। अच्छा, ताइवान वाला मलेशिया देश। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई? आवास तो आपने दिलवा दिया पढ़ाई लिखाई के लिए? पढ़ाई तो मतलब यहाँ बसेस से पहले जब परमाना मिली थी तो हम झोपड़ी अपने पैसा से झोपड़ी वहाँ लगाया था। आज वो भी झोपड़ी जिसमें हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे गरीब के बच्चों को, वो आज वो भी बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ चल रहा है। 190 बच्चे पढ़ रहे हैं, 8-12 गो मास्टर हैं, कोचिंग चल रहा है, सरकारी स्कूल को भी क्या पहुँचा। नाम है उसका? उसका नाम है पंचशीली आनंद एजुकेशन ट्रस्ट और एक और संस्था जुटी है उसका नाम है पिंडिका लव करुणा ट्रस्ट। जब झोपड़ी हम बना रहे थे स्कूल गरीब को पढ़ने के लिए, यहाँ भी भू माफिया पुलिस को भेजा, 4 पाया गिरा दिया, 4 पाया गिरा दिया। बीच में जब पिलर जो रहा उसको गिराने लगा तो गांव वाला लोग कहा कि इसको तुम गिराओगे तो तुमको भी यहीं गिरा देंगे। गांव जब आड़ा तो प्रशासन छोड़ के भागा। आज स्कूल बन के तैयार है। ये मैदान है, 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन है। इधर टॉयलेट बनाया गया है, ये पक्का रूम बनाया गया है और ये वृक्ष है, इतना रखा गया है, स्पेस रखा गया है, मीटिंगला सभाला, इसको दशरथ माझी मैदान नाम रखे हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं पंचशील आनंद एजुकेशन ट्रस्ट दशरथ देश। अच्छा, तो इसको भी बनाने में बहुत सफ़र में मतलब कठिनाई मिली। और देखिए कितना ये कोचिंग है, ये गरीबों के बच्चों के लिए, निर्धन के बच्चों के लिए ये कोचिंग है। देखिए कोचिंग बैठने की व्यवस्था है, बोर्ड है, पंखा है, लाइट है। रात में भी ज़रूरत हमारी होगी पढ़ाने की या कुछ करने की तो रात में भी चलता है। जैसे अब बोर्ड की तैयारी कर रहा है, 5 गो 10 गो लेकर आ गया तो उसको रात में भी कोचिंग चलता है। क्या टाइम है पढ़ावे के? 6 से 9 है। देखिए 6 से 9 पढ़ाते हैं आप लोग? जी, हम लोग यहाँ पर 6 से 9 बजे तक पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीकांत कुमार मांझी नाम हुआ। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? ग्रेजुएशन फाइनल मेरा है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स से है, ऑनर्स इतिहास। अच्छा, जी। तो आप जो बच्चे आते हैं तो किस किस सब्जेक्ट में पढ़ाई होते हैं? यहाँ नर्सरी से 6 क्लास तक है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और भी उनका किताब है जो किताब वाइज चलता है। सभी समाज के बच्चे आते सभी हैं या समाज के बच्चे आते जो हैं। निर्धन बच्चे हैं, जो एबल नहीं है वो लोग आते हैं? सभी समाज के यहाँ पर आते हैं, पूरा सिलौंजा है ना, पूरा सब समाज के जो यहाँ पर आते आर्थिक तौर पे कमजोर हैं। कमजोर है वही आते हैं। उनको लाते हैं। जी हाँ, हम लोग का मेन मकसद वही है। ये स्कूल कॉपी भी देता है, कलम भी देता है, जूता भी देता है, पैतावा भी देता है, ड्रेस भी देता है, जाड़ा में स्वेटर देता है। जितना भी बच्चा रहे, चाहे केहू समाज के बच्चा रहे, इसमें जो खर्च होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? वो सब मैनेज हो रहा है, मैनेज हो जाता है। अच्छा, वो है दानी लोग, जैसे घर को दान दिया, समाज के पैसे से चल रहा है? हाँ समाज के पैसे से चल रहा है। वो जो पिंडिका लव करना ट्रस्ट है ना, वो मदद कर रही है। बच्चे से कोई पैसे नहीं ले? नहीं, कोई पैसे नहीं। आपको मिलते हैं? जी, हम लोग को मिलते हैं। अच्छा, हम लोग अभी 6,000 मिल रहा है। 9 टीचर यहाँ पे हैं, 4 लेडीज़ है, 5 जेंट्स हैं और एक ठो सफाई जो झाड़ू मारती है वो अलग से है। मतलब बच्चा लोग से यहाँ पर झाड़ू नहीं मरवाना है, उनको अलग रखा गया स्टाफ
कि आप आइए और बैठिए और पढ़िए मन से। टाइमिंग कब से कब होता है आपके? टाइमिंग 6 से 9 चलता है और 6 बजे पक्का क्लास लग जाती है और 9 बजे छोड़ देते हैं ताकि सरकारी स्कूल चल जाए। आप भी दशरथ देश गांव से ही जी, हैं? मेरा ही घर दशरथ देश में ही है। अच्छा, तो भंते जी ने दशरथ देश गांव बना दिया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, हम लोग के मामू है, मामू के बताए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग 10 लड़कन चल रहे हैं। तो कैसा मतलब आपको लग रहा है कि दशरथ देश बन गया माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम पे? या अभी तो ये सर क्या बोलते हैं, अभी पिक्चर है, टेलर है, पिक्चर ही पूरा बाकी है सर, देख लें। अच्छा, तो भंते जी तो बुद्ध के विचार को फॉलो करते हैं, तो आपको लगता है कि बुद्ध के विचार से समाज को लाभ हो रहा है, उनके वजह से ये सारी चीज़ें मिल पाई है? जी, हमको तो यहाँ पे बहुत विश्वास है कि बुद्ध की मार्ग पर अगर चलेंगे तो आगे चल के हम लोग विकास करेंगे। अगर वही हम लोग देवी देवता मानेंगे तो हम लोग देवी देवता में ही हमारा खुटी गुजार गया और हम लोग भी गुजार जाएंगे। ये सब छोड़ के हम लोग को बुद्ध की मार्ग में चलना है। ये भी है? हाँ, ये भी हमारे। आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी। अच्छा, आप भी पढ़ाते हैं? जी, मैं भी पढ़ाती किस हूँ। क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम नर्सरी से 1 क्लास तक। आपकी पढ़ाई कितनी है? ग्रेजुएशन है अच्छा, ग्रेजुएशन। कौन सा सब्जेक्ट है? और नर्स है ज्योग्राफी। तो अभी दशरथ देश से ही हैं? जी, मैं भी यहीं से हूँ। तो अब बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, आगे बच्चे बढ़ रहे हैं लोग? जी पढ़ तो रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा है। तो बुद्ध के विचार से आप भी प्रेरित हैं? जी, बुद्ध के विचार से मैं भी प्रेरित हूँ। उन्हीं बन रहा था हाँ। तो लोग मदद कर रहे थे, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मकान बने, तो हम भी निश्चिंत थे। हमने सोचा कि ढालेंगे, बाद में जो कसाता है ना रेलिंग, चारों तरफ जोड़ लिया और रतिये में जो भूमाफिया आया सब देवालवे गिरा दिया चारों तरफ। मतलब पढ़ाई के लिए आप बना रहे थे, उसको गिरा दिया? हाँ, सोचिए अभी भी मानसिकता क्या है। तो फिर हम लोग पूरा गांव रात भर जग के, मतलब उसको कुछ कहते हैं, पहरा दे दे के इसको बनाए हैं। तो मतलब ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले से भी आप प्रेरित हो गए? अरे भाई, वो पढ़ाते थे, उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंकते अरे थे। तोड़ दिया मकान, रात भर जग जग के पटा के इसको मकान बनाए हैं। तो सब ज्योतिराव गांव के राह पे चल रहे हैं आप? ज्योतिराव तो हमारे खानदान में है भाई, तो हम किनके राह पर चलेंगे? वो तो हमारे पूर्वजे हैं भाई। तो उनका ज़्यादा मिला, हमको कम मिला, हमको और मिलना चाहिए अपमान। कई क्लासरूम है? 6 रूम है, 7 रूम है। 7 रूम है। कितने बच्चे टोटल पढ़ाते? यहाँ पे 200 बच्चे टोटल पढ़ रहे हैं अभी। 200। जी। नर्सरी से लेकर 9 तक? 6 हुआ ना, हाँ। 1 से 6 और नर्सरी LKG UKG। अच्छा, देखिए ये भी है क्लासरूम। 2 इधर रूम हो गया और 4 उधर हो 4 गया, उधर। एक बाहर। अच्छा, 7 हो गया। हाँ, 7 हो गया। 7 रूम हो गया टोटल। और देखिए यहाँ पर सब बुद्ध की ही बच्चों लोग से हम तस्वीरें लोग बनाई गई हैं। ड्राइंग करवाते हैं कि बच्चे लोग बुद्ध भगवान की ड्राइंग बनवाइए। तो सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाते हैं आप सब, लोग? हाँ, हम लोग सब पढ़ाते हैं। इंग्लिश और पढ़ाते हैं बच्चों को? इंग्लिश का टीचर अलग है, साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है। हाँ, हाँ, और हम लोग रूटीन वाइज चलते हैं। हाँ। जैसे हम आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के ले लिए साइंस है, वो साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ है वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं। समाज के बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे? अब पहले आप लोग- नहीं पढ़ते थे, धर्मालय है ना मंदिर, वहाँ पे भीख मांगने के लिए जाते थे। तो उन लोग के हम लोग साल भर भगा के यहाँ बैठाएं। अब बहुत हद तक सुधर गया, सुधर रहे हैं? 99% सुधर गया। अच्छा, तो आप लोग भी दशरथ मांझी से प्रेरणा ले रहे हैं कि जी, हम जब लोग तक पर छोड़ेंगे नहीं, हम लोग यही, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम सब टीचर यही कहे हैं कि अगर हम लोग आज पढ़ लिए तो हमारा छोटा भाई बहन अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है आप? हाँ, वही हम लोग जो जिस तरह हम लोग पढ़े हैं, हम लोग के मम्मी पापा खेती मजदूरी करके पढ़ाए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं गार्जियन लोग का कि हम लोग को यहाँ तक पढ़ाएं और उनको बात पर चल रहे हैं और बच्चे लोग भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो यह जारी रहेगा पढ़ाई सारी? हाँ जी सर, अभी तक तो आगे तक चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रूम इधर हो गया और इधर ये क्लासरूम, 4 इधर है क्लासरूम। ये रूम नंबर 3 है। यहाँ भी पढ़ाई होती है, यहाँ भी बेंच डेस्क लगे हुए हैं। ये रूम नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए वाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए। और ये बता रहे हैं कि लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये क्लासरूम 3 हो गया। देखिए यहाँ पे पानी वानी पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए नलके लगे हुए हैं। और टॉयलेट भी देखिए, वहाँ टॉयलेट भी बना दिया गया है। देखिए ये रूम नंबर 4 है। देखिए इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। आगे आइए, ये भी है रूम 1। यहाँ पे भी होते हैं, सब में बेंच और डेस्क लगे हुए हैं। शुरुआत तो एकदम झोपड़ी से हुआ है, अच्छा, और एकदम आगे झोपड़ी। बना- हाँ, झोपड़ी से फिर मतलब एक और विदेशी आई तो मतलब बना दी
तो मतलब वो बुद्धिस्ट लोग या विदेशी? हाँ, विदेशी बुद्धिस्ट भी आप लोग के लिए शिक्षालय का व्यवस्था करवाया है? जब मंदिर में जाते हैं ना तो वहाँ से पकड़ के सीधे यहाँ लाते हैं। हाँ, जिसका जो बुझाता है वो मदद करता है, अच्छा। सीधा देखिए पकड़ के यहाँ लाते हैं। पर, बाबा साहब का भी तस्वीर लगा हुआ है और गौतम बुद्ध का, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एजुकेशनल संस्थान है, यहाँ पर गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचार से ये एजुकेशन ट्रस्ट चलते हैं और पूरी तरीके से लोग इनके विचार से प्रेरित हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। किसी को रोका नहीं है, कोई भी जाति, कोई भी कोई धर्म, भी, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। हाँ, सब लोग पढ़ेंगे कि जाति का बंधन नहीं है यहाँ पर। जो भी आर्थिक तौर पे गरीब बच्चे होंगे वो यहाँ पर आकर पढ़ेंगे। भंते जी, आपने इतना संघर्ष किया, आपके प्रयासों की वजह से लगभग 40 लोगों को घर मिला है और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाया। जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं शिक्षा पर। जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो घर तो आपने दिलवा दिया और शिक्षा पर आप काम कर रहे हैं और लोगों को भोजन की व्यवस्था हो ही जा रही है। तो इस संघर्ष के सफ़र में आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भूमाफियाओं का कब्जा रहा है। जब आप दशरथ मान जी का मूर्ति लगा रहे थे तो आप पर हमला हुआ, मारपीट हुआ, पुलिस भी आई। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, शुरू से आप बताएं। क्योंकि सामंती सोच के लोग इस देश में अभी भी हैं और पहले भी थे जो जिस तरीके से अत्याचार करते थे। तो हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालें। बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर समता भारत न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुनिया में बहुत सा पत्रकार लोग आए, मीडिया वाले आए, लेकिन जीवनी पर कोई किसी ने प्रकाश देने के लिए नहीं कहा गया। आपने ज़िंदगी जीवनी पर प्रकाश देने के लिए कि इतना बचपन से लेके आज 55 तक उम्र हो गया है, इस सफ़र में कितना कष्ट मिला कि मतलब आसानी से मतलब प्राप्त हुई। अच्छा बात है। सबसे पहले जब हम 90 में मैट्रिक पास किए तो कुलीन तंत्रों का बर्दाश्त नहीं हुआ और मैट्रिक पास करने के बाद जब आईएससी में एडमिशन हुआ तो हमारा पिताजी से कहा कि इसके नाम कटवा दो और हरवाही करेला ले चलो और नहीं तो तोरा मार देंगे, चाहे तोर बेटवा के मार देंगे। लेकिन पिताजी परवाह नहीं किए, जो होगा देखा जाएगा, बेटा पढ़े जाएगा। मैंने पढ़ने गया। इसी दरमियान में बचपना में गरीब को शादी भी हो जाती है। उसी दरमियान में जगदो मेला लग रहा था। या राजनीति की सफ़र, आंदोलन की सफ़र, क्रांति की सफ़र, सच्चाई की सफ़र, गरीबों की सहारा करने की सफ़र हमको जगदो प्रसाद के लिखित नीति, सिद्धांत, वक्तव्य और कार्यक्रम और विधान से प्रेरणा मिली। वहाँ से मैंने जैसे ही मेला देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि 100 में 90 शोषित है, सोच तूने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बोला था 1 वोट का कीमत 2 एकड़ ज़मीन है, फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाई और 55 गो पक्का मकान है। 1 वोट का कीमत है, इंसानी बस्ती बसाओ, मतलब 1 एकड़ ज़मीन दो और 1 घर बना के दे दो, अपना रोजगार करके खा लेगा। इस सिद्धांत से हम यहाँ पहुँच गए। उसी दरमियान में 4-5 गो बैकवर्ड समाज के लोग मिले, बुजुर्ग मिले। वो कहा कि आपका अच्छा गाना गाते हैं, कविता लिखते हो, शायर कहते हो, हमारे सब मतलब चलो अम्बेडकर जयंती मनाने। हमने तुरंत 90 में ही घर छोड़, 92 में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 7 साल तक एकदम जंगले गाँव भटकते रहे रात दिन। उस वक्त टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तो लोग जब गांव में बैठ जाते थे ढोलक, झाल, हारमोनिया लेके, तो गांव के गांव लोग जुट जाता था। यानी 500, 1000, 1500 तक रात भर गांव में प्रोग्राम चलता था। इसी दरमियान में अम्बेडकर जयंती 1999 में ऐसे तो बहुत सी घटना हुई। हमारे पिताजी को भी मार दिया गया, मारते मारते लाठी से। कौन लोग थे वो? उन लोग अपने नहीं मारा, गहरी साजिश षड्यंत्र के तहत जो सेना चल रहा था, एमसीसी संग्राम समिति, इस सब भी मतलब हमरे ही खाया, हमरे ही इज्जत लूटा, हमारे प्रतिष्ठा लूटी, हमारे समाज को ही होनहार लोगों को दाह संस्कार किया। इससे भी मैंने दुखित होकर कि भी मेरा सहारा नहीं है, तो इससे भी झगड़ा हुई। उसके बाद फिर हम नानी घर चल गए 85 अबगिला अरवल ज़िला में। वहाँ भी CPM माले से भी मतलब अच्छा बिहेव नहीं रहा, तो वहाँ भी हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मखदूमपुर रेलवे स्टेशन
मौसा के घर आए तो मौसा के घर में भी देखे कि हमारे बाबूजी के धोती में से, माँ के आंचल में से मछली छीना जा रहा है, घास छीना जा रहा है। छीन रहे थे ये? वे कुलीन तंत्र लोग, कुलीन तंत्र के लोगों ने छीन रहा है ज़बरदस्ती। बाबूजी सवर्ण लोग बीमार, कह सकते हैं? हाँ हाँ, सुवर्ण लोग कह सकते हैं, ऊंची जात कह सकते हैं, कुलीन लोग कह ऊंची जात सकते कहिए, हैं, भारत में हाँ यही चल रहा हाँ, है। परजीवी भी कह सकते हो, हम्म, समझ गए ना। इन लोग फिर मतलब बाबूजी बीमार है, तैयो बरियरी कहारी ढोने के लिए लेते जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है, उस बार बचपना थी, गुस्सा तो आता था लेकिन शक्ति नहीं था, क्या करें। बहुत सा मतलब देखा हमने, खटिया पर बैठने हमको नहीं दिया, मतलब चलने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने तक नहीं दिया, ये देखा हमने। लेकिन सभी को मुकाबला करते हुए जूता भी पहना, कॉलेज भी गया, स्कूल भी गया। लेकिन उसी दरमियान में हमारे पिताजी को मारते मारते लाठी से, मारते मारते लाठी से मारिए दिया, मार दिया, मरवाया है, मारा नहीं अपने, मरवाया, हमरे लोगों से मरवाया है। क्योंकि तो मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, इसको 2 रुपया दे दो तो बदल जाएगा। उसी दरमियान में 8 मई 1999 को झारखंड के पलामू पांकी विधानसभा के मनातू थाना के कसमार गांव में अंबेडकर जयंती मना रहे थे। उस वक्त मांझी समाज में, बैकवर्डो समाज में अंबेडकर की चर्चा नहीं चलती थी। तो एमसीसी के द्वारा वहाँ भी 40 नल राइफल लेके, 40 लाठी लेके हमको घेर लिया। घेरने के बाद पूरा रात 4 घंटा मरम्मत किया। कहा कि कोरियन के साथ, गबरवन के साथ तू का कर चलता है रे मंझिया, भोईमा तुमको मतलब काम करना चाहिए था ना। खूब मारा, मार के सब गोड़ हाथ तोड़ दिया एकदम। 2 आदमी तो वजह शहीद हो गया। रात भर किसी तरह से रहे कि बूढ़ी को दया आया तो 11 बजे रात में गर्म पानी लेकर आई। तो हम 2 गिलास पिए, पीने के बाद हम एनर्जीवान हो गए, शक्तिवान हो गए। फिर बिहने हुई, फिर हम कहे कि एक बार और पानी पिला देना है। तो फिर 4 बजे वो पानी पिलाई और 4 बजे से चलते 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 2 तो मर गया। थाना पहुँचे, थाना से पुलिस लेके गाड़ी लेके आए। तो फिर हम लाश लेके गए और हम 3 महीना गया के हॉस्पिटल डॉक्टर जयदेव प्रसाद के यहाँ भर्ती थे। उसी दरमियान में फिर मतलब हमारी हुई तो फिर मतलब विधानसभा का चुनाव लड़े, इसमें भी गहरी साजिश हुआ। मतलब बहुत दर्दनाक अंबेडकर जिंदगी। जयंती मनाई इसलिए जो ऊंची जात के लोग थे आप लोगों को मारा पीटा? ऊंची जात के ना सब करिए लोग था, लेकिन षड्यंत्र उसी का था। अच्छा, षड्यंत्र उसी का था, साजिश उसी का था, हाँ, पीछे हाथ उसी का था। तो अंबेडकर जयंती क्यों मना रहे क्योंकि हैं? वो तेज तरार न है, वो मतलब सामने नहीं आ सकता है, इसलिए वो बैक साइड से ही कुछ काम करता है। बहुत चतुर चालाक है। जगदेव प्रसाद कहते थे कि ऊंची जातियों की नारियों की जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी तिक्रम में माहिर है। अब बाहर तो आवेगा तो क्या करेगा समझ ही सकते हैं। जब वो पेट में तिक्रम सीख रहा है तो बाहर आने के बाद कितना बड़ा ड्रामा कर सकता है। अच्छा, आपने ये भी बताया कि आप अपने बच्चों का नाम भी बड़ा अनोखा रखा है, तो इस पर भी जो लोग हैं उनको आपत्ति हुआ, तो वो जानना चाह रहे हैं। जब हम 8 मई 1999 को झारखंड के पलामू पांकी विधानसभा में पिटाया तो पत्नी आई मतलब देखने, हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको मोबाइल भी नहीं था, सिर्फ रेडियो बोला गया कि मतलब 4 आदमी के मार के फलना जगह फेंक दिया गया है। लेकिन उस अनुभव थोड़ी किसी को होता है। ये तो 7 महीना 7 साल से घर आवे नहीं किए हैं। आते थे चल जाते थे, आते थे चल जाते थे। तो उस वक्त मेरी पत्नी ड्राइवरी थी, तो पेट पर हाथ रख के मैंने बोला कि इस पेट में जो पल रहा है वो बच्ची है जिसका नाम रहेगा क्रांति। और फिर वो क्रांति हुई। तो फिर जब नाम गांव में पड़ा क्रांति, तो फिर मतलब कुलीन तंत्रों के लोगों को बहुत गुस्सा आया कि देखो अपन बेटी का नाम क्रांति रखा, क्रांति नाम हटा दो। बहुत विरोध हुआ। मतलब मेहरारू को, भाई के परिवार को भी बहुत मतलब बात बोल कर, व्यंग्यात्मक बात बोल कर बहुत कुछ कहा। लेकिन हमको तो भाई, हम लोग अपना काम में माहिर थे, अपने काम करते गए, वो बोलते रहे। उसके बाद फिर दूसरी बेटी जन्म ली तो उसका नाम परिवर्तन, उस वक्त लालू के शासन गया था, नीतीश के शासन आया था, इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया कि भाई इसका नाम परिवर्तन रहेगा। तीसरी बेटी का नाम है पंचशील। जब हम दशरथ मांझी के मेला लगाने के लिए घूम रहे थे तो पंचशील झंडा लगा के घूम रहे थे। उस वक्त भी हॉस्पिटल में जन्म लिया तो कहा कि बेटी जन्म लिया है कि हम कि वहीं से बोल रहे हैं कि इसका नाम पंचशील रहेगा, क्योंकि पंचशील लेके मैं घूम रहा हूँ। उसके बाद हम इतिहास बचाओ रैली लगा रहे थे यहाँ गया के गांधी मैदान में। उस दरमियान में छोट बेटी जन्म ली, उसका नाम मतलब इतिहास रख दिया, क्योंकि इतिहास बचाओ रैली लगा रहे थे, इसलिए इतिहास रखा गया। दूसरी बात, 2 बेटा था वो मर गया। उसके बाद जब नाती हुआ तो इसका नाम रख दिया कि अमृत मरबे नहीं करेगा, 2 बेटा तो हमारा मर गया है, जो जन्म लिया इन मरबे नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम मैंने अमृत रख दिया। अमृत अभी तक जिंदा है। उसके बाद दूसरा नाती आया तो उसका नाम रख दिए पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालय खोलने के लिए बहुत मतलब जगह रखे हुए थे और सोच भी रहे थे कि पुस्तकालय को खोलना है। उसी दरमियान में दूसरा नाती आया तो इसका नाम रख दिया पुस्तकालय।
तीसरा, जब हम श्राद्ध कार्यक्रम में थे तो हमारे कार्यक्रम में जब स्टेज पर चढ़ जाते हैं ढोलक झाल, जब साज लेके साज बैठ जाकर पहुंच जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तो 2-4 गांव से लोग पहुंच जाते हैं। तो उसमें भीड़ करीब करीब रात में 11 बजे रात में करीब करीब 1500-2000 मतलब आदमी था। उस वक्त फ़ोन गया कि फिर एक नाती ना जन्म लिया है। तो हम कहे कि ठीक है, हम भाषण दे रहे हैं, यहीं से हम नाम रख देते हैं, उसका नाम रहेगा आंदोलन। तो तीसरा का देखा, लास्ट में आंदोलन था। अच्छा। जिंदगी की सफ़र बहुत दर्दनाक रहा, लेकिन जो क्रांतिकारी रहता है वो मुस्कुराते रहता है। कितनों कांटा गड़े, कितनों दुख होवे, वो विचलित नहीं होता है। हमारा पुरखनों का जो हम पुरखनों जो सहा है वो भी हम भी सह के चल रहे हैं। बहुत अपमानित किया गया है, बहुत पीटा गया है, हमको भी दबाया गया है, इसमें भी लूटने की प्रयास की गई। हम पर 3-3 4-4 मुकदमा अभी भी चल रहा है। कई एक जगह से मुकदमा चल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। तो होते आगे बढ़ेगा तो भाई ये सब मिलवे करेगा। इसलिए तो मतलब आपने जो संघर्ष किया उसका परिणाम तो मिला है, समाज को सफलता मिली आपको कुछ ना कुछ। देखिए, किसी ने कहा है कि कर भला तो हो भला, तो हम अपना समाज को भलाई भी किया, हम अपने भी भलाई पा लिए। हम समाज को नहीं देते, हमको भी ज़मीन नहीं होता। हम समाज को पक्का मकान नहीं बनाते, हमको भी नहीं बनता। तो कर भला तो हो भला। अच्छा, अब लास्ट में आप क्रांतिकारी गीत भी गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो गीत जो है, कुछ गीत आप गुनगुनाते हैं वो गाए। कि सारे नाविक गड़बड़ हैं तो पतवार बदल कर क्या करोगे। सारे नाविक गड़बड़ हैं तो पतवार बदल कर क्या करोगे। सबके नीति नियत और चरित्र खराब है तो सरकार बदल कर क्या करोगे। इसको लावो उसको हटाओ, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक पक्का अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा को मानने वाला संसद में या विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो गाना का नाम है सस्ता खून महंगा पानी। उस वक्त बात है नारायणपुर, मंझिया माँ, शंकर बिघा, अक्षरधाम, गोधरा बात है। पूरा एकदम चरम सीमा पर मारकाट चल रही थी, नरसंहार हो रही थी, दोनों दने से हो रहा था। मतलब सवाल का जवाब दिया जा रहा था। तो उसी पर मैंने लिखा था कि ये जी अक्षरधाम, गोधरा बात है, नारायणपुर, मंझिया माँ, शंकर बिघा की हत्याकांड झांकी है। ये जी अक्षरधाम, गोधरा बात है, नारायणपुर, मंझिया माँ, शंकर बिघा की हत्याकांड झांकी है। मजदूर किसान गोलबंद नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, तो हर गांव में हत्याकांड बाकी है, हर गांव में हत्याकांड बाकी है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो वह धरती है बलिदान। यहीं से धुन लिया। धुन लेके हम अपने धुन में क्या करें। आओ गरीबों सब सुनो, आओ गरीबों सब सुनो, आज़ादी की असली कहानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। मिलता महंगा पानी हो भैया, मिलता महंगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। मस्त मस्त सब नेता घूमे। जब चुनाव आवेगा ना तो सब हेलीकॉप्टर पर, नीचे जमीन पर नहीं चलेगा, सब आसमान धर लेगा। मस्त मस्त सब नेता घूमे, जनता मांगे पानी। मस्त मस्त सब नेता घूमे, जनता मांगे पानी। कुर्सी बनी है घोटाला, चाहे पीएम का कुर्सी हो, चाहे सीएम का कुर्सी हो, चाहे डीएम का कुर्सी है। 2025 में भी दूसरा देश से मैं बोल रहा हूँ। कुर्सी बनी है घोटाला। अगर घोटाला नहीं होता तो हमारा घर, सबको घर ही पक्का मकान बन जाता। ये सब घोटाला हो रहा है, जिसके कारण ये झोपड़ी सबको महल नहीं बन रहा है। ये लूटी ही में बेदम है, काम कुछ करेगा। तो कुर्सी बनी है घोटाला, कुर्सी बनी है घोटाला, सब लूटते हैं मनमानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। स्वार्थ बनी हैं सेवक सब है, फुट डालो राज चलाते हैं। फुट डालो समझ रहे ना। जाति सम्मेलन होइत हो, अब जाति सम्मेलन होइत हो, वाह।
तो स्वार्थ बने हैं सेवक सबे, फुट डालो राज चलाते हैं। जात पात में झगड़ा लगाते, जात पात में झगड़ा लगाते, मंदिर मस्जिद में झगड़ा लगाते, रोज गोली लगाते निशानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। बोतल में आ गया 20 रुपये। हमारा बात गवाड़ों वाला पानी नहीं मिल रहा है, पार आज़ादी, 20 रुपया वाला पी रहा है। मुक्ति के एक साधन बन गेल बस एकता की कहानी। मुक्ति के एक साधन बन गेल बस एकता की कहानी। रोटी कपड़ा सबको मिलेगा, रोटी कपड़ा सबको मिलेगा, और भरपूर मिलेगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। सस्ता खून यहाँ बहता है, मिलता महंगा पानी। जया यशपाल जी हैं, ये भी इस गांव में आए हैं दशरथ देश में। इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगा दशरथ देश गांव। आप दशरथ देश गांव में आए हैं, भंते जी हैं, इन्होंने बताया इस गांव के बारे में। क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा इस गांव में आने का? मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मतलब आप सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और आज क्योंकि आज 5 मार्च अप्रैल है और हम लोगों को परिवर्तन ये धरना स्थल में रहना था, लेकिन सर इनके पास आना था तो हम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि वे दशरथ देश ये कैसा देश है भाई। ये भारत में दशरथ देश ये कैसा है, तो ये देखने के लिए उत्सुकतावश हम यहाँ पर आए। और सच बताइए कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ जो हम यहाँ आ गए और आप लोगों के साथ ये टीम जो है आकर के, अगर हम ऐसे अकेले आते होते तो इतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप लोगों के साथ आए तो मकसद और इतिहास मतलब सब चीज़ हमको पता चल रहा है कि किस तरह से इसके बनाने का क्या कारण था, किस तरह से बनाया गया है। वो सब चीज़ जानने के बाद आप ये वीडियो जो बनाए हैं जयप्रकाश जी, इनको ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से बुद्ध जो है ना, वो हम लोगों को जो शिक्षा दिए, जो ज्ञान दिए हैं, वो कहाँ तक काम करता है, कहाँ से लोग आ करके यहाँ पर हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ महाबोधि विहार जो है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास बाहर के लोग दान देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दान देते हैं उनको, लेकिन उस दान का इस्तेमाल हमारे लोगों के पास नहीं हो रहा है, हमारे लोगों के लिए नहीं हो रहा है। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं महाबोधि विहार के लिए, अगर ये हमारे लोगों के हाथ में रहता तो हमारे लोग कहाँ होते और कितना अच्छा रहता। ये जो बुद्ध जो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए हैं, ये आज भी लोग जो यहाँ से निकलते ना, वो सबसे ज़्यादा सम्मानित लोग होते, लेकिन इसको बर्बाद करके रख दिया है ये ब्राह्मणों ने। वहाँ पे जो कब्जा किया है, इसका इस्तेमाल उन लोगों ने सही तरीके से नहीं किया है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद आपकी टीम को कहती हूँ कि मैं आ करके यहाँ धन्य हो गई हूँ कि मुझे ये दिख रहा है। और मैं प्रेरित करूँगी अपने लोगों को भी कि आप अच्छे काम करने के लिए रुके नहीं, जैसे भी हो सकता है अपने लोगों के लिए काम करिए। और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। संतोष जी, क्या कहेंगे, आप दशरथ देश में आए हैं और देखें कि कैसे दलित समाज के लोग घास फूस के घर बनाकर रहते थे, आज उनके पास पक्की मकानें हैं और माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के नाम पे इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मकसद जब बड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब कुछ बड़ा ही करेंगे। और सबसे पहले हम भंते जम्बूदीप जी को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि आपने एक छोटे से गांव से आकर के और कैसे कैसे आपने जो संघर्ष बताया है, आपको सलाम है और आप समाज के लिए प्रेरणा है। जिस तरह से आपने जो ये लग रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भारत सरकार का भी कोई संस्थान इस तरह का कोई घर बना सकता है। जो कार्य आपने एक बुद्धिज्म को अपना करके, आपने ताइवान के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनसे मिल करके, आपने जो अपने समाज के लोगों, ख़ास तौर से जो समाज के निचले पैदान पे खड़े हैं, माझी समाज के लोग को आज इतना शानदार आपने घर देने का काम किया है, तो इसके लिए आप साधुवाद है। और आज हम लोग इस उम्र में आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेकर जा रहे हैं और प्रयास रहेगा कि हम लोग भी समाज के लिए कुछ बड़ा काम करें और परिवर्तन कर करके और हम समाज को एक मैसेज देने का काम करें।
सबसे पहली बात कि इन्होंने अपनी त्याग से इन्होंने अपने समाज के लोगों को घर दिलाया, शिक्षा दिलाया। जो दो महत्वपूर्ण काम होता है हमारे समाज के लिए, घर हो या ना हो, लेकिन जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्रांति लेकर के आ गए। और ख़ास तौर से जो बुद्धिज़्म को लेकर के इस देश में हमारा जो संस्कृति सभ्यता रहा है उसको हम लोग छोड़ते चले गए, और जो इस चीज़ को फ़ायदा उठाने वाले लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, इस पे कब्जा किया। और आज बौद्ध मंदिर के पैसे से आज न जाने कितने मंदिरों का निर्माण कराया है। तो हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार ने हम लोग को जो जिस मार्ग पर ले जाने का काम किए हैं, उस मार्ग पर चल करके अपनी बौद्ध विरासत को अपनाएंगे। और उस बौद्ध विरासत के अपनाने से ही हमें हर समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मिलेगा, समृद्धि भी आएगी। बिल्कुल। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अपने समाज के लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बुद्धिज़्म की ओर बढ़े। के रास्ते पे आते हैं। रोशन जी क्या कहेंगे आप भी आ जाइए यहाँ पे। आज सम्राट अशोक की जयंती है। उस जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बीटी एक्ट का जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ भी धरना में हम लोगों की पूरी टीम शामिल हो रही है। आज दशरथ देश में आने का हम लोगों का उद्देश्य यही रहा कि जिस तरह का व्यवस्था यहाँ, जिस तरह का घर देखने को मिल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखे उस समय अपने सुनहरे अक्षर से लिख दिए थे कि देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था होगी। या सरकार की नाकामयाबी कहिए या गलत मानसिकता कहिए, लेकिन आज के तारीख में देश में लोग का हालत ख़राब है, न रहने के लिए घर है, न व्यवस्था है, और है बुरा हाल है। तो हम आज दशरथ देश के धरती से हम लोग यही सीख के जा रहे हैं और यही संकल्प लेके जाएंगे कि पूरे देश में दशरथ देश जैसा मकान हम लोग अपने गांव बसाएंगे, अपने लोग को ऐसा मकान दिलवाएंगे। हम अपने लोग से भी अपील करेंगे कि आप लोग साथ दीजिए जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, और उनको इतनी शक्ति दीजिए कि हम लोग पूरे देश में इस तरह का मकान का निर्माण करा सके। और आने वाला समय में ये जो खुशियों का जो महल दिख रहा है, ये सपना को हम लोग पूरे देश में धरातल पर उतारेंगे और इसको हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ भंते जी को, मैम को, सब लोग को मैं साधुवाद करता हूँ कि इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों का काम आगे भी करने का मौका मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दलित समाज के लोग हैं, जिनका जहाँ पे बसे होते हैं, उनका घर होता है, वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं होती है। दशरथ देश में देखिए पक्की सड़कें हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, इस दशरथ देश में आने के बाद देखिए कैसे जो है दलित समाज के लोगों को पक्की मकानें मिल गई, पक्की सड़कें मिल गई, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था हो गई, और शिक्षा की भी व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? ये तो एक अद्भुत जगह है। हम सुने इसको 10 दिन पहले, एक फ़ोटो हमको क्लिप कहीं से दिखा था। हम कहे ये क्या दशरथ देश, मुझे लगा कोई इसी तरह डाल दिया है, फिर हम भूल गए। कल मेरे फादर इसके बारे में कुछ बताएं कि बोध गया जा रहे हो तो दशरथ देश है कि वहाँ थोड़ा पता करो और देख के आना। तो हमको अचानक मिल गए कुछ लोग, वो बताएं कि हम भी वहीं जा रहे तो आ गए। तो ये एक अद्भुत, समझिए हमको आज लग रहा है कोई पर्यटन स्थल, कोई तीर्थ स्थल पे आए हुए हैं। इतना खूबसूरत दृश्य है, और वो भी ऐसे समाज लोगों के बीच में, ये आज तक हम कभी ज़िंदगी में ना सोचे थे, ना सपना देखे थे, वो आज देख रहे हैं कि पूरा हो रहा है। अब इसमें मूलभूत सुविधा, कुछ अच्छे स्कूल इसी तरह के हम लोग को बनाने होंगे इन लोगों के बीच में, ताकि जब शिक्षित हो जाएंगे तो ये फिर खुद भी बना सकते हैं, इसको मेंटेन भी रख सकते हैं।